बसपा पार्टी के प्रत्याशी ठाकुर सोनपाल सिंह ने किया डोर टू डोर चुनाव प्रचार। छाता विधानसभा से आज बसपा पार्टी के प्रत्याशी सोनपाल सिंह ने अलवाई, साखी, साहार, रहेड़ा, तकिया, पेलखू, भरना, खुर्द आदि गांव में लोगों से जनसंपर्क किया, जहां पर लोगों ने जगह जगह साफा, माला और पटका पहनाकर स्वागत सम्मान किया। वहीं पर लोगों का अपार प्यार और समर्थन भी देखने को मिल रहा है। जनसंपर्क के दौरान स्थानीय नागरिकों ने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में विस्तार से बताया। बसपा प्रत्याशी ने कहा कि अगर मैं आपके आशीर्वाद से जीतकर विधानसभा में पहुंचता हूं तो क्षेत्र के विकास में कोई भी कमी नहीं आने दूंगा। क्षेत्र में बसपा पार्टी के प्रत्याशी ठाकुर सोनपाल सिंह प्रति लोगों में जबरदस्त था देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों के बीच आकर प्रत्याशी सोनपाल सिंह ने सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सरकारी विद्यालय आदि की समस्याओं के बारे में जानकारी दी और इनके निराकरण का पूरा आश्वासन दिया। विभिन्न क्षेत्र के स्थानीय युवाओं ने बसपा पार्टी के प्रचार में शामिल होकर प्रदेश की भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने की लड़ाई में शामिल होने की इच्छा जताई और उन्होंने बताया कि पूर्व की बसपा सरकार ने जो काम किया है वैसा ही काम इस बार उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए। इस मौके पर प्रत्याशी सोनपाल सिंह ने लोगों को पूर्ण रूप से आश्वस्त करते हुए कहा कि क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी जैसी मूलभूत समस्याएं हैं और ग्रामीण एवं शहरी लोगों को महंगाई, बिजली की बढ़ती दरों से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोग चाहते हैं कि व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बार के चुनावों में बहुजन समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से अपना परचम लहराएगी, सभी गठ समस्याओं से निजात दिलाएगी। सपा रालोद गठबंधन भाजपा कांग्रेस के भ्रष्ट शासन और लूट के गठजोड़ को खत्म कर बसपा पार्टी अपना राज स्थापित करेगी। हम लोगों को इस तरीके से जो प्यार मिल रहा है वो ये प्यार सिर्फ प्यार नहीं है, ये प्यार हमें लखनऊ ले जाने का काम कर रहा है। हमारे देश में चाहे आज ये जो बड़े बड़े नेता हैं इन्होंने पाल समाज का जो योगदान उसे भुला दिया हो, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में ज़्यादातर जितनी रियासत हुई है सबके जो राजा हुआ करते थे वो पाल समाज से हुआ करते थे। बहुत नाम है, मैं गिनाऊंगा तो बहुत लंबा समय मिलेगा, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आपको दो शब्द बताने आया हूँ। जितने भी हमारे कम वोटिंग वाले समाज है, चाहे वो बघेल समाज हो, चाहे वो सैनी समाज हो, चाहे वो प्रजापति समाज हो, इन सब समाज को किसी भी राजनेता ने या किसी भी पार्टी ने कभी सम्मान देने का काम नहीं किया। सिर्फ देश में इकलौती बहन मायावती जी और हमारी बीएसपी पार्टी है जिसने समय समय पर सर्व समाज को साथ लेके चले और जैसे किसी को एमएलसी बनाया, किसी को अभी पूरे उत्तर प्रदेश में पाल समाज के किसी भी बेटे को ना बीजेपी, ना सपा, ना लोकदल और ना कांग्रेस किसी ने भी एक सीट नहीं दी। सिर्फ आगरा से भाई राकेश कुमार को बहन जी ने प्रत्याशी बनाया है और उन पर भरोसा करके उन्हें लड़ाने का काम किया है। तो आप जुड़ जाइए। और आपको मैं एक बात और बहुत इत्मीनान से कहना चाहता हूँ, छाता क्षेत्र की हालत बहुत खराब है। पिछले 40 साल से ऐसे नेताओं के हाथ में है जिन्होंने बारी बारी से उन्हें लूटने का काम किया है, हम लोगों को ठगने का काम किया है, हमारे अधिकारों को खाने का काम किया है। ये आज धर्म युद्ध है और जब धर्म युद्ध होता है तो बुजुर्ग बताते हैं कि उसमें निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जो धर्म के साथ होते हैं वो अपने आप खड़े होकर युद्ध में कूद पड़ते हैं। आज मैं आह्वान करता हूँ आपसे इस 40 साल की बुराई को खत्म करने के लिए आपके बीच में हमारे भाई सोनपाल सिंह जी आए हैं। आप कंधा से कंधा मिला के, कदम से कदम मिला के 10 तारीख तक इनका साथ दो और एक एक वोट सब समाज का दिलवाने का काम करो। और जैसे 10 तारीख को बटन दबाएंगे भाई साहब लखनऊ जाएंगे और लखनऊ में जैसे ही शपथ बहन जी लेंगी तुम्हारे जितने भी अधूरे काम है, पूरे क्षेत्र के जो काम है, आप जुदर उंगली करते चले। 2022 उत्तर प्रदेश के चुनाव चल रहे हैं, क्या चल रहा है चुनाव में बताइए आप। बहुत बढ़िया माहौल है। किसका? आपको फोन पर कहाँ किस गांव में होके आए हो आप? हम तो साथ बहुत गाँव में है आए, छाता तहसील में, अगरयाला, दलोता, अहूरी, तरौली, नौगाम,
क्या लगा था? बहुत अच्छा लगा, बहुत वोट हैं इनकी, जनता बहुत मनते चाह रही। 2 वोट की वोट ठाकुर सोनपाल सिंह की और 1 वोट की में ये दोनों हैं। बहुत प्रचंड जीत होने जा रही है ठाकुर सोनपाल सिंह की। और हमारी छाता तहसील की जनता भी सीट का बदलाव चाहती है कि बीजेपी से तो संतुष्ट हैं, लेकिन जो क्षेत्र विधायक हैं वह विकास नहीं करते हैं, उनसे संतुष्ट नहीं है। इसीलिए ये नए चेहरे आए हैं और इनको बहुत बहुमत से जिताना चाहते हैं। साथ आई हुई सब सम्मानित सरदारी को सभी के श्री चरणों में अपना शीश झुकाकर वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चुनाव जैसा सबको पता है, मैं शायद में 3री बार आया हूँ चौपार पे, और सहार गांव ने एक ऐसी चर्चा चारों क्षेत्र में चलाई है, जहाँ मिलते हैं हम लोग पूछते हैं कि भैया हम सहार गए थे, तो क्या बात है, बोले माधव वोट तो ये दे रहे सबरे। तो इतनी खुशी होती है हम लोगों को, जहाँ भी हम घूम रहे क्षेत्र में। आप सहार एक तरह से बाजार भी है, जहाँ आसपास के गाँवों का सब लोग आपके यहाँ आते होंगे और मिलते होंगे। आपसे लगे जितने भी गांव हैं, चाहे भरना कला हो, चाहे कला का नगरा हो, चाहे आपके करेला हो, चाहे आपका रहेड़ा हो, चाहे आपकी शिवाल हो, ये बाजार आपके यहाँ करते हैं। चाहे आपके साथी हो, चाहे अलवाई हो या दूसरे काम हो, हर जगह आपको, चाहे मैंने कितनी भी मेहनत करी, चाहे कितना भी परिश्रम लगाया, और मैंने तो विश्वास सीधा का सीधा आम जनता पे, ये काम मैंने 4-5 गाँव बनाए, 100 से 150 गाँव के अंदर सब जगह आप कोई भी काम उठा लीजिए, चाहे राघौली डबारा, जो भी काम उठाना चाहें आप, चाहे हमारे क्षेत्र का काम करौली नौगाम, कोई भी काम हो, कसौली, बल्कि हमारे साथ भी घूम रहे हैं दोस्त, सब ने बहुत ज़्यादा। एक भी काम ऐसा नहीं है यहाँ में हमने मजबूती के साथ बड़े लेवल पे काम नहीं किया, और वो अपनी शुद्ध और आत्मा की और अपनी सबकी बच्चों की पूंजी के साथ। और हमने कोई कभी आज तक ये नहीं हिसाब लगाया कि किसके पास कितने वोट हैं, न कभी चर्चा करी, न ये देखा कि इनमें लड़ाई झगड़े हैं, एक पार्टी एक नेता से जुड़ी हुई है, एक पार्टी एक नेता से जुड़ी है। हमारी समाज बैठी है, बता दें, हमने इस बात पर चर्चा भी नहीं करी, हमें केवल काम दिखा, हमने काम कराया, और एक ही विश्वास, वो संदेश देना था खाली हमें, जनता को विश्वास जीतना था। कहना आसान होता है, अच्छे काम कोई बुरा बताने की कोशिश करेंगे लोग, काम तरह की बातें करेंगे, लेकिन जब जिसका जो नल लगेगा, जिसके यहाँ सबमर्सिबल लगेगी, और जिसके यहाँ तिवारी बनेगी, और जिसके यहाँ कमरे बनेंगे, और जिनके यहाँ टाइल पत्थर लगे, उनकी खुशी और उनकी चमक अलग होती है। और वो हमने विश्वास पैदा किया जनता के अंदर काम के माध्यम से। छोटा सा काम है ये, आपके दिल में थोड़ी सी जगह बनाने के लिए काम है। अगर हमको आशीर्वाद आपके यहाँ से मिलता है, क्यों कि पहली बार छाता क्षेत्र में नहीं, मथुरा जिले में भी नहीं, शायद ही कोई ऐसा व्यवस्था होगी जो ये भी नहीं पता थी मुझे कि मुझे पार्टी से टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भी नहीं पता थी कि टिकट मिलने का और पर्चा कैंसिल होगा या नहीं होगा। तमाम तरह की किंतु परंतु लग जाते हैं, तमाम तरह की बातें हो जाती हैं, लेकिन मैंने ये विश्वास था और वो विश्वास मुझे मिल रहा है। हम गिरिराज जी के भक्त हैं, गिरिराज जी हमने संकल्प लिया था, हमारा पूरा परिश्रम, हमारा पूरा पसीना और हमारा पूरा खून जितना हमारा कम होगा चुनाव में, हम गरीब